हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि रिसेंटली 2022 के ऑस्कर की नॉमिनेशन शुरू हो चुकी है, तो आज हम जानेंगे ऑस्कर का जो नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, कौन करता है उसे, और जो एक्टर जो एक्ट्रेस अवार्ड जीतते हैं उनको सेलेक्ट कौन करता है, कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड, ये सिलेक्ट कौन करता है। और ये भी जानेंगे इतिहास में इंडिया की तरफ से अभी तक कितनी मूवीज़ ने ऑस्कर नॉमिनेशन में एंट्री मारी है और कितने अवार्ड्स जीते हैं, और 2022 के ऑस्कर अवार्ड्स में कौन सी इंडिया की तरफ से मूवी गई है और क्या वो जीत पाएगी या नहीं। तो दोस्तों इस एक वीडियो में जानेंगे आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मेरे साथ। मेरा नाम है नरेंद्र, स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे इज, आज का क्वेश्चन है कि ऑस्कर की फर्स्ट सेरेमनी कब रखी गई थी, कब ऑस्कर ने फर्स्ट अवार्ड सेरेमनी अपनी रखी थी, स्टार्ट हुई थी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, ए 1928, बी 1929, सी 1953 या फिर डी 1899। तो दोस्तों सही आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप आंसर नहीं जानते तो वीडियो के अंत में मैं सही आंसर इसका आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक अगर ओवरव्यू देखें तो जो अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस है, इसमें तकरीबन 9000 से ज़्यादा मोशन पिक्चर्स प्रोफेशनल इसमें काम करते हैं, और यह 1927 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका काम था आर्ट और साइंस को मोशन पिक्चर्स में बढ़ावा देना, इस उद्देश्य था। और दोस्तों इसको हम बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं, लेकिन जो इसका रियल नाम है वो है अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस। और दोस्तों अभी तक देखा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड इसी को माना जाता है। अगर दोस्तों आपको अकेडमिक मेंबरशिप लेनी है तो आपको सिंपल करना क्या पड़ता है, आपको जो इनका बिजनेस है, एक आर्टिस्ट बिजनेस है कि फिल्म शुरू होने से बनने तक आपको उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। अब इसमें भी कैटेगरी होती है कि आप कौन सी कैटेगरी चुनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 17 ब्रांचेस होती हैं, जैसे डायरेक्टर की, एक्टर की, एडिटर की, राइटर की, कॉस्ट्यूम डिजाइनर की, डॉक्यूमेंट्री की, मेकअप आर्टिस्ट की, हेयर स्टाइलिस्ट की, म्यूज़िक प्रोड्यूसर की, प्रोडक्शन डिज़ाइन की, शॉर्ट फिल्म्स की, फीचर एनिमेशन की, साउंड्स की एंड विजुअल इफ़ेक्ट्स की। तो इनमें से एक ब्रांच में आपको इसका मेंबर होना पड़ता है। इसमें आपको सिंपल आपको काम करना पड़ता है, तो आप इस अकेडमिक के मेंबर बन सकते हैं। इसमें सिंपल इतना प्रोसेस होता है। और जितनी कैटेगरी 17 की 17 कैटेगरी की यूनिक एक रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए जो फिल्म बन रही है उसका आपको एक पार्ट बनना पड़ता है, तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। अगर आप कोई फिल्म के पार्ट बन जाते हैं तो इसके बाद आप इसके अकेडमिक की मेंबरशिप ले सकते हैं। अब दोस्तों ऑस्कर नॉमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, तो दोस्तों ये प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये होता है कि इसमें डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकता है। इसमें एक क्राइटेरिया रखा जाता है, जो कि 17 ब्रांचेस मैंने आपको बताई, उसमें ये ब्रांचेस एक है। जैसे डायरेक्टर डायरेक्टर को नॉमिनेट करेगा, एक्टर एक्टर को नॉमिनेट करेगा, तो ऐसे ही इसमें सिलेक्शन किए जाते हैं। और सारी कैटेगरी में 5 नाम दिए जाते हैं नॉमिनेशन के लिए प्रत्येक व्यक्ति से, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल है जो कि है बेस्ट पिक्चर। अब बेस्ट पिक्चर तो बेस्ट पिक्चर है जिस पर सबकी निगाहें होती है, तो इस केस में प्रत्येक व्यक्ति को तकरीबन 5 से 10 नाम देने पड़ते हैं बेस्ट पिक्चर के लिए। तो दोस्तों इसमें आगे नॉमिनेशन के लिए क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जितने बैलेट पेपर रिसीव हुए हैं उसको ऊपर रखा जाता है, और जितने पॉसिबल नॉमिनी है उसको नीचे रखा जाता है, और इससे डिवाइड करके जितना अंक आता है, जितना नंबर आता है उसमें +1। जो भी व्यक्ति ये नंबर से हायर अपना नंबर ले आता है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में नॉमिनेशन की लिस्ट में आ जाता है। और दोस्तों ये जो होल प्रोसेस कंडक्ट कराती है कंपनी, उसका नाम है प्राइस वाटर हाउस कूपर, जो कि एक अकाउंटिंग फर्म है। ये पूरा प्रोसेस जितना अकेडमिक अवार्ड में प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को ये कंपनी प्राइस वाटर हाउस कूपर कंडक्ट कराती है। अब दोस्तों इंडिया की तरफ से कौन सी फिल्म कौन सी कैटेगरी में सेलेक्ट हो चुकी है, इसमें बात करेंगे। तो 2 दिल्ली बेस्ड फिल्म मेकर है जिनका नाम है रितु थॉमस और सुष्मित घोष, जिन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है राइटिंग विद फायर, जो कि ऑस्कर नॉमिनेशन जिसने जीत चुका है। तो 5 नॉमिनेशन जो सिलेक्ट किए जाते हैं, उस नॉमिनेशन की लिस्ट में ये राइटिंग विद फायर ये फिल्म
सिलेक्ट हो चुकी है, जो कि इसकी कैटेगरी है वो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो कि है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी, इस कैटेगरी में इसके लिए टोटल 138 फिल्में भेजी गई थी इस कैटेगरी के लिए, जिसमें से 15 फिल्मों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, जिसमें से 5 डॉक्यूमेंट्री जो है वो फाइनल सिलेक्शन में पहुंच चुकी है और जिसमें इंडिया का नाम भी आता है, इंडिया की डॉक्यूमेंट्री का नाम भी आता है। इसका नाम है राइटिंग विद फायर। और दोस्तों इसी के साथ ये इंडिया की पहली फिल्म बन चुकी है जो कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में कोई फिल्म सिलेक्ट हुई हो इंडिया की तरफ से। और दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी होती है, बेस्ड होती है एक दलित वुमेन पे, जो कि एक न्यूज़पेपर बेचने का बिजनेस करती है, जिस न्यूज़पेपर का नाम होता है खबर लहरिया। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से अभी तक कितनी मूवी सिलेक्ट हो चुकी है बेस्ट नॉमिनेशन में, तो आपको बता दूं कि इंडिया 1957 से इस कैटेगरी में अपनी फिल्में भेज रहा है नॉमिनेशन के लिए, जिसमें से पहली फिल्म थी मदर इंडिया, जो कि फाइनल नॉमिनेशन में पहुंच चुकी थी लेकिन अवार्ड नहीं जीत पाई। और दोस्तों इंडिया ने अभी तक 54 बार इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन के लिए फिल्मों को भेज रखा है, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी बेल्ट की फिल्म होती है और उसके बाद तमिल बेल्ट की 10 फिल्में हैं और मलयालम और मराठी हैं 3 फिल्में और बंगाली 2 फिल्में भेजी हैं और एक फिल्में भेजी हैं तेलुगु और गुजराती और असमीज फिल्में। और दोस्तों दूसरी फिल्म है सलाम बॉम्बे, जो कि 1988 में बनी थी, जिसने फाइनल नॉमिनेशन में एंट्री कर गई थी, जो कि 61 अकेडमिक अवार्ड था, लेकिन वो अवार्ड नहीं जीत पाई। और दोस्तों तीसरी फिल्म है जिसने फाइनल नॉमिनेशन में एंट्री कर गई थी, वो है आमिर खान की फिल्म लगान, जो कि 2001 में बनी थी, जो कि 74th अकेडमिक अवार्ड में जिसने एंट्री करी थी, जिसने फाइनल 5 नॉमिनेशन में एंट्री कर गई थी लेकिन अवार्ड जीतने से रह गई। दोस्तों आखिरी प्रोसेस होता है विनर लिस्ट का, कि जितने भी नॉमिनीज चुन के आई हैं उसमें से विनर कौन चुने जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल ओपन वोट होता है, कोई भी इसमें वोट कर सकता है, 5 में से किसी भी कैटेगरी का कोई भी वोट कर सकता है। तो जो ज़्यादा नंबर लाता है वो फाइनल कैटेगरी में से विनर बन जाता है। अब दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है बी। जी हाँ दोस्तों, 1929 जो फर्स्ट अवार्ड जो सेरेमनी रखी गई थी वो मई 16 1929 में रखी गई थी, जो कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के नाम थी, जिसमें तकरीबन 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और जो कि रूसवेल्ट होटल इन हॉलीवुड कैलिफोर्निया में रखी गई थी। और दोस्तों जाते जाते नीचे कमेंट करके बताइए कि जो इंडिया की जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में कैटेगरी में जिसका फाइनल नॉमिनेशन हुआ है, क्या वो इस साल का ऑस्कर अवार्ड जीत पाएगी? तो नीचे आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।